हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका साइंस सेंटर के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के सीरीज में पहला हमारा जो मैप होगा वो एशिया का होगा। एशिया के मैप में हम सभी चीज जानेंगे जो भी रिलेटेड तथ्य हैं, और हर उस बेसिक पॉइंट को, भौगोलिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक जानकारियां हो चाहे नदियां झीलें, हर चीज के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट आज इंफॉर्मेशन रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एशिया के मैप को। आप लोग देख सकते हैं, ये है एशिया का मैप। ठीक है, ये है एशिया का मैप। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये वाला भाग जो है आपका रशिया है। मैं भी और एक मैप रखा हूं, उसमें आपको, ये फिजिकल मैप है, मैं आपको इस मैप पे लाता हूँ पॉलिटिकल मैप पर। ओके, ठीक है। आप देखिए इस पॉलिटिकल मैप में क्या क्या बात कहा गया है, तो देखिएगा। ओके, ये पॉलिटिकल मैप। ठीक है, देखिए एशिया के मैप में जो सबसे बड़ा मैप है कौन है, वो है सबसे बड़ा कंट्री अगर है तो रशिया। ठीक है, तो रशिया से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो हमारा कंट्री है सबसे वेस्ट में, एशिया के सबसे वेस्ट में कौन है, टर्की है। इसे हम तुर्की बोलते हैं। इसे दो द्वीपों वाला देश भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक भाग एशिया में है और एक भाग यूरोप में, जो जिसे इस्तांबुल कहते हैं। ठीक है, आप टर्की देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, टर्की से होते हुए आपके यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं। ठीक है, ये आपका सीरिया है, ये आपका लेबनान है, और ये सऊदिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये एशिया में, ये क्या कहते हैं, एशिया के हिस्से माने जाते हैं। यमन, ओमान, इराक, ओके, आर्मेनिया, ये सब है। जॉर्जिया हुआ, ये आपका कौन सा कंट्री भाई, ये आपका है ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है, कुवैत है। ये सब पहले कंट्री जान लीजिए, कितने कंट्री हैं, कौन कौन से कंट्री में आते हैं हमारे एशिया के मैप में। ठीक है, इसके बाद है देखिएगा, ये है तुर्कमेनिस्तान। ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा आपका। ये कैस्पियन सी है जिसमें ऐसे डैश दिखा गया है। ठीक है, आपका ये कजाकिस्तान हो गया। क्या हो गया, ये कजाकिस्तान हो गया। और नीचे वाला क्या है, ये उज्बेकिस्तान हो गया। ये वाला एरिया उज्बेकिस्तान है। ये एक सागर है, अरल सागर है। फिर देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ये किर्गिस्तान है। ठीक है, ये ताजिकिस्तान है। और आपका ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ये है आपका म्यांमार। ठीक है, ये वाला नीचे वाला एरिया जो है आपका किसका है, ये आपका पड़ जाता है भाई इंडोनेशिया का। ये सिंगापुर है। और ये क्या क्या भाई, इसका क्या है, तो बताइए। जो रेड वाला एरिया कौन सा है, ये थाईलैंड का एरिया है। ठीक है, ये आपका, ये देखिए छोटा सा है, लेकिन उसी में ये चाइना का ही भाग माना जाता है, लेकिन उसने पूर्णतः अपने आप को अलग कर लिया है। ये फिलीपींस वाला एरिया है। ठीक, और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर छोटे छोटे कंट्रीज हैं। यहाँ क्या है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। अब देखिए क्या है, क्या है, ये जो पीला वाला देखिए कंबोडिया है। क्या भाई, ये कंबोडिया है। ठीक है, और ये आपका वियतनाम है। वियतनाम दिया गया है। ठीक है, वियतनाम दिया गया है। क्या वियंतियन, वियतनाम हो गया भाई। ये देखिए चाइना है सबसे बड़ा, मंगोलिया है, रशिया है। और ये आपका देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये आपका जापान है। ये मैंने दिखाया क्या, ये एशिया में आने वाले देशों के नाम हैं। ये एशिया के सभी देशों के नाम हैं। ठीक है, अब एशिया से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को हम आगे देखते हैं। देखिए एशिया के सभी मैप को यहाँ पे सजा दिया गया है। कौन पर्वतीय एरिया है, कौन मैदानी एरिया है,
पर्वत पठार, ये सब है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा पर्वत कहाँ पर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके बाद भौगोलिक तो राजनीतिक जानकारियां हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जरा इसको देखिएगा। ये देखिए, एशिया जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध का मतलब किससे हुआ, आप देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये पृथ्वी है। ये क्या है भाई, ये उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं, ये इक्वेटर है, जिसे विषुवतीय रेखा कहते हैं हम लोग। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर इसको काट दिया जाए, यहाँ से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दिया जाए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल में, तो ये वाला भाग ईस्ट में आता है। किस में आता है, ईस्ट में, और ये वेस्ट में चला जाएगा। ये ईस्ट ईस्ट हेमिस्फीयर है, ये वेस्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है, वेस्ट हेमिस्फीयर है। तो हमारा एशिया इसी वाले पार्ट में, रीजन में आता है। हम वाले किस रीजन में आ गए भाई, हाँ, एशिया किस रीजन में आ गया, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में आ गया कि नहीं, समझ गए आप लोग। और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से और एरिया क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से। एशिया का कुल क्षेत्रफल 4 करोड़, एशिया कुल क्षेत्रफल 4 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल, कुल स्थल का भाग का लगभग कितना है, 1/3 है। यानी 1/3 क्षेत्रफल कुल एशिया का ही है। पूरे विश्व का स्थल मंडल का हम एरिया निकाले तो एशिया निकाले हम लोग, और देख रहे हैं जो क्षेत्रफल है वो 4 करोड़ है। कितना है, 4 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। आ रही बात समझ में। फिर देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 4.4 अरब है, 4.4 है, 440 करोड़ मान के चलिए। इतना अरब क्या है, एशिया की जनसंख्या है। आप देख लीजिए, पर्वत देख लीजिए, तुराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर हुआ, काकेटस पर्वत हुआ, काला सागर, लाल सागर, इसे ही यूरोपीय महाद्वीप से अलग करते हैं। आप देख सकते हैं, आप मेरी बात समझिएगा, मैं आपको पूरा मैप से समझा देता हूं कैसे ये सब अलग कर रहे हैं एशिया से। आप यहां देख रहे हैं ना, ये देखिए, एशिया से देखिए, ये है डुराल पर्वत, ये क्या है, डुराल पर्वत, ये कैस्पियन सागर है। क्या है ये, कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर। अब इधर आएंगे तो देखिए, यहाँ पर ये आपका लाल सागर है। क्या है, ये लाल सागर है, ये लाल सागर इधर से, ठीक है, ये है लाल सागर, यहाँ लाल सागर है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या मिलेगा, भूमध्य सागर। ये एरिया यहाँ पर इससे अलग करता है, किससे, हमें यूरोपीय महाद्वीप से, यूरोपीय महाद्वीप से हमें अलग करता है। आप इधर देखिए, ये यूराल पर्वत है, ये क्या है, यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। आगे जाए काकेकस पर्वत मिल जाएगा। ठीक है, कैस्पियन सागर हो गया। इधर देखेंगे काकेकस पर्वत से घाट, आर्मेनियाई घाट है, काकेकस पर आर्मेनियाई नॉट है, और यहाँ से भूमध्य सागर है। सागर बाद ये क्या है, लाल सागर है। ये लाल सागर बांट कर क्या कर देता है, हमें यूरोपीय महाद्वीप से अलग कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन पार्ट पर। तो समझ में आ गया ना, यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर, ये सब एशिया को अलग कर देते हैं। इससे यूरोप से सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। कौन करता है, सुएज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। आप देख सकते हैं मैप में, आपको दिखा दूं सुएज नहर कहाँ है, सुएज नहर, ताकि आप लोग जान जाए। मैंने पूरा आज एशिया के बारे में पूरी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। भाई, ये देखिए, ये है, ये आपका है, यहाँ आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है, आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। इसी बीच में क्या है, स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल है। क्या है भाई, मैं कलर बदल देता हूं मैं, ये यहाँ पर स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल। ठीक है, ये क्या करता है, अफ्रीका को अलग करता है एशिया महाद्वीप से। ठीक है, ये आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए,
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका हो गया। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जल संधि द्वारा, तो एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया न्यूगिनी द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, जब एशिया को ऊपर से देखा जाए तो कहीं न कहीं उत्तरी अमेरिका जो है, बीच में आपका उत्तरी अमेरिका और एशिया में बेरिंग जल संधि है। क्या है? बेरिंग जल संधि है वहां पर। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी द्वीप द्वारा आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी आपस में क्या है? द्वीप के माध्यम से जुड़े। द्वीप मतलब छोटे छोटे द्वीप क्या है? एक दूसरे के पास है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, एनातोलिया का पठार तुर्की प्राचीन शैलों से बना है, जो कि पोंटिक टारस पर्वत के मध्य स्थित है। आप इधर देख लीजिए कहाँ है पोंटिक पर्वत, टारस पर्वत। आप इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा ताकि आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, ये देखिए, ये वाला भाग जो है एनाटोलिया का पठार में आता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एनाटोलिया के पठार में आता है। ठीक है, यहीं पर है ये, यहीं पर टारस पर्वत भी है। ठीक है, ये आपस में गांठ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इधर से ऐसे होके जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा भाई। ओके, तो ये एनाटोलिया पठार, टारस का पठार, ये सब आपस में क्या भाई? जुड़े हुए हैं। देखे भाई, पोंटिक पर्वत, ठीक है, ये पोंटिक पर्वत भी यहीं पर है। पोंटिक पर्वत नीचे आएंगे, ये पोंटिक पर्वत है, यहाँ पर टारस पर्वत है ये। ठीक है, ये सब आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो ये बातें कहा जा रहा है। तो मैं उसी पास होना चाहिए था, लेकिन आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है भाई यहाँ पर, तुर्की प्राचीन शैलों से बना है ये, पोंटिंग और टॉरस पर्वत के मध्य स्थित है ये। ठीक है, एशिया में तटीय बेसिन, गोबी विशाल ठंडा मरुस्थल है। भाई यहाँ एशिया में ही सबसे बड़ी बेसिन भी है, तटीय बेसिन, और गोबी का विशाल ठंडा मरुस्थल भी है, एशिया में है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैली है, जिसकी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे चोटी है। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन समझ रहे हैं ना, ये कहाँ है? काराकोरम पर्वत में है, सबसे ऊंचा ये। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ऊंचा ये, लेकिन दूसरा है, सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। इससे पहले कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कौन भाई? माउंट एवरेस्ट है। अब मेरी बात समझिएगा, एशिया में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग, सियांग, यांगत्सियांग, दजला, फरात, मांगो नदियों हो गया का उपजाऊ क्षेत्र भी है। ये सब एशिया की नदियां हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, एशिया का विशाल आकार, व्यापक अक्षांशीय विस्तार तथा उच्चावच यहाँ के विविध जलवायु के कारक है। भाई यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जलवायु की विविधताएं भी हैं। ठीक है, कहीं ठंडा तो कहीं बहुत गर्म है, कभी कहीं पर दोनों मौसम पाए जाते हैं, ठंडा गर्म गर्म। ठीक है, मौसम है। पूर्वी समूह जहाँ विषुवतीय जलवायु मिलती है। पश्चिम एशिया में उष्ण एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है, एवं कई मरुस्थलों का विस्तार है। यहाँ की जलवायु और भिन्नता प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों की विविधता को जन्म देती है। यहाँ पर एक और आर्कटिक टुंड्रा की काई और लाइकेन, दूसरी ओर दक्षिण पूर्व एशिया के सघन वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए, हमारे इस एशिया महाद्वीप में आप ज्यादा ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा है, टैगा है, वनस्पतियां सब मिलेगी। टुंड्रा, टैगा के नीचे आएंगे तो कई प्रकार की विषुवतीय वन मिलेंगे, हिमालयी वन मिलेंगे, कई कई तरह के हमारे यहाँ पर प्राकृतिक विविधता पाई जाती है। एशिया के उत्तरी तट के तारे हो गया, सबसे ऊपर कौन है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है।
अत्यधिक ठंडे के कारण यहाँ काई और लाइकेन जैसी कुछ वनस्पति भी पाई जाती है। रेनडियर यहाँ का मुख्य पशु है। कहाँ का बताइए, रेनडियर कहाँ का मुख्य पशु है भाई? हो गया, ये टुंड्रा टुंड्रा क्षेत्र का है। कहाँ का है? टुंड्रा क्षेत्र का है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, यहाँ टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वृक्षों वाली टैगा वनस्पति पाई जाती है। चीड़, फर, स्प्रूस आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये शंकुधारी वन है, चीड़, फर, स्प्रूस। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, इसे स्टेपिस कहा जाता है। भाई क्या कहता है? यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाए जाते हैं। क्या बताते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाए, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं। ये एशिया में है। एशिया के नेपाल क्षेत्र के दक्षिण भाग में दलदली तराई भाग है। इसके उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं भाई? सागर माथा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है भाई। ओके, पाकिस्तान सर्वाधिक नहरों वाला देश कहता है। पाकिस्तान को क्या कहते हैं भाई? सर्वाधिक नहरों वाला देश कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को सर्वाधिक नहरों वाला देश कहा जाता है। और आगे देखिए, भूटान में भारत की मदद से चोखा जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। तो ये चोखा जल विद्युत परियोजना और ताला जल विद्युत परियोजना से बिजली उत्पन्न की जाती है। ये कहाँ पर है भाई? ये भारत सरकार ने चालू किया। कहाँ पर? भूटान में। भूटान में चालू किया। देखिए, तकला मकान का ठंडा रेगिस्तान तारिम बेसिन में अवस्थित। ये चीन में। कहाँ है? चीन। चाइना में है। तारिम बेसिन का हमारा ठंडा रेगिस्तान भी वो तारिम बेसिन में ही है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग 6,300 किलोमीटर, जो चीन में बहती है। क्या एशिया की सबसे लंबी कौन है? यांग टिसिक्यांग। यांग टिसिक्यांग जो है चीन की है, और इस कितनी है? 6,300 किलोमीटर इसका लंबाई है। वांगो नदी, नदी को बाढ़ की विभीषिका कारण चीन का शोक नदी कहता है। स्वरो ऑफ द चीन। कौन? वांगो नदी। ये सबसे ज्यादा बाढ़ लाने के कारण फेमस है। कौन? वांगो नदी। चीन विश्व में कृषि उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। चीन कृषि उत्पादकों का, भाई देखिए, उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। चावल, गेहूं, कपास, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भाई देखिए, चावल में भी आगे है, गेहूं में भी आगे, कपास, तंबाकू, इन सब के उत्पादन में क्या है? चाइना आगे है। जापान सूर्योदय का देश कहलाता है। यहाँ फ्यूजियामा नामक सक्रिय ज्वालामुखी है। भाई पूछा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी एशिया में किस देश में है? तो कहा भाई? जापान में। उसका नाम क्या है? माउंट फ्यूजियामा। ठीक है, और सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। और नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। अब पूछा है, चोखा जल विद्युत परियोजना के और ताला जल विद्युत परियोजना किस देश में चलाया जा रहा है? बताइए आप लोग, ये किस देश में चलाए जा रहे हैं? ये चलाए जा रहे हैं भूटान में। ठीक है, और ठंडा रेगिस्तान बताइए कौन है? तकला मकान ठंडा रेगिस्तान, जो तारिम बेसिन में है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या नाम है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टिसिक्यांग। ये कहाँ भाई? चाइना में है, जो 6300 किलोमीटर दूर है भाई। भाई बताइए, चाइना का स्वारो कौन है? शोक नदी किसे बोलते हैं? हांगो नदी बोलते हैं। सूर्योदय का देश जापान है। ओके, और फ्यूजियामा नाम की यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। आगे देखिए, जापान में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या बोलते हैं? टाइफून कहा जाता है। इंडोनेशिया की सबसे ऊंची पुनकाक जाया है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पुनकाक जाया। वह काकरातोआ यहाँ प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत भी है। तो इंडोनेशिया की बात कहा है इन्होंने, पुनकाक जाया है। अब देखिए, एशिया में प्रमुख पर्वतों के नाम दिए गए हैं। कहा जा रहा है हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या मां? ये जापान का है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है यहाँ पर।
ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत। एलबुर्ज, ये आर्मेनियाई घाट, इससे संबंध ईरान में है। हिंदुकुश पर्वत, ये क्या पामीर घाट के पश्चिम भाग में स्थित है। मकरान, एशिया के ईरान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। सारामती शिखर कहाँ है? यह म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। सारामती शिखर, सारामती शिखर देखिए पूछा जाएगा मिलान करने के लिए। एलबुर्ज कहाँ का भाई? आर्मेनियन घाट का है। हिंदुकुश कहाँ का भाई? पामीर घाट का है। और मकरान क्या है? ईरान के दक्षिण पूर्व में है। और क्या कहते हैं? सारामती म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है सारामती। स्टालिन देखिए, स्टालिन रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन? स्टालिन। ठीक है, स्टालिन क्या है? रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। डार्विन आस्टीन क्या है? भारत की सबसे चोटी कहां पर है? काराकोरम पर्वत पर। काराकोरम पर्वत पर है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे चोटी, इसे डार्विन आस्टीन केटू भी कहते हैं। नमक तीर्थर, ये क्या है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अराकान योमा, ये म्यांमार में है। यूराल और बैकाल कहाँ है? रूस में है भाई। ओलंपस कहाँ भाई? ये साइप्रस में है। ओलंपस जो पर्वत श्रेणी है ये साइप्रस में। माउंट एप्पो, ये कहाँ है भाई? फिलीपींस में माउंट एप्पो। और थ्यांशान, ये थ्यांशान नॉनशान सब चाइना वाले हैं। ठीक है, ये सब क्या है? चाइना वाले हैं। आइए प्रमुख पठार पढ़ते हैं। कौन पठार किस देश में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, ये पठार फला पठार कहाँ है, उसका नाम बताइए। ठीक है, एशिया में प्रमुख पठारों के नाम बताइए। पामीर का पठार कहाँ है? ताजिकिस्तान। पामीर के पठार को दुनिया विश्व की छत कहते हैं भाई। कहते हैं पठार को दुनिया विश्व की छत कहते हैं, पामीर का पठार। ठीक है, ताजिकिस्तान में। ये एनातोलिया पठार तुर्की में है। लाओस का पठार, ये कहाँ भाई? लाओस उत्तरी चीन में है। साइबेरिया का पठार रूस में है। और तिब्बत का पठार कहाँ भाई? चीन के पश्चिम में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पठार है। कौन? तिब्बत का पठार है भाई। कहा जाता है कि विश्व का 1/3 जल यहीं पर है, बर्फ के रूप में जमा है। एशिया की प्रमुख नदियां, यांग टिसिकियांग एशिया की सबसे लंबी नदी जो चीन में स्थित है। ठीक है, होंगो नदी जो एशिया का शोक नदी कहते हैं, इसे पीली नदी भी कहते हैं। यूराल नदी, ये रूस के यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। जॉर्डन, जॉर्डन नदी कहाँ है? इजराइल में है। जो से जॉर्डन, ई से इजराइल। दजला फरात, ये एक दजला जो इराक में बहती है, फरात तुर्की में बहती है। ठीक है, ये तुर्की में बहती है। सिक्यांग नदी, ये यूनान के पठार से उद्गम। इस नदी का प्रदेश चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। हो गया सिक्यांग, ये यूनान के पठार के उद्गम नदी का प्रदेश चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मिकांग नदी कहाँ भाई? तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है, मिकांग नदी। देखिए अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिकांग नदी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब नदी कहा जाता है भाई। यूरोप में बहती नदी ना, पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया की नदी, उसी को कहते हैं भाई मिकांग नदी। का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसमें सब सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। एशिया की प्रमुख झीलें, लेक बैकाल झील कहाँ है? ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस में स्थित है। हाँ भाई, जो रूस में स्थित है, एक बैकाल झील है। ठीक है, अगला है लेनवॉन झील। ये विश्व के सबसे खारे पानी झील है जो तुर्की में है, लेनवॉन झील। ठीक है, आगे देखिए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी सबसे लंबी झील है जो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। जो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। मृत सागर, ये संसार का सबसे गहराई और नीचे स्थित स्थान है, मृत सागर। ठीक है, ये क्या कहा भाई? ये आपका है अफ्रीका और अरब के बीच वाले क्षेत्र। आगे देखिए प्रमुख जल संधियां, प्रमुख जल संधियां, मलक्का जल संधि। ठीक है, ये मलक्का जल संधि कहाँ है?
मलेशिया इंडोनेशिया के मध्य, ठीक है। ये सेकेंड ग्रेड पेपर पूछा गया 2016 में। क्या? बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर के मध्य ये जल संधि एशिया के उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। पाक जल संधि ये भारत तथा श्रीलंका के मध्य है। फार्मोसा जल संधि है कहाँ भाई? पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य, ये ताइवान व चीन के मध्य स्थित है फार्मोसा। हॉर्मुज जल संधि ये संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के मध्य है। सुंडा जल संधि ये जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया के ही द्वीप है, ठीक है। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, इसको निशान लगाइए। मलक्का जल संधि समझ रहे हैं, मलेशिया इंडोनेशिया बीच में है। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में है, ठीक है। ये एशिया को क्या करती है? अमेरिका से अलग करती है। ये आ रही बात समझ में आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए। बाब अल मंदेब जल संधि हुआ लाल सागर, सुंडा जल संधि हुआ, हॉर्मुज जल संधि हुआ कहां पर है? ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर है? अब देखिए एशिया के प्रमुख सागर के नाम, एशिया के प्रमुख सागर के नाम। बेरिंग सागर ये कहां भाई? हाँ, बेरिंग सागर ये प्रशांत महासागर के पास इसका हिस्सा है। ओकोस्टक सागर ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। पूर्वी साइबेरिया सागर ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर ये उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। पूर्वी चीन सागर ये प्रशांत महासागर का। ये सब मैप से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लाल सागर ये हिंद महासागर के पास है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में, और अरब सागर हिंद महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। जावा सागर भी प्रशांत महासागर जुड़ा है। देखिए अगला जो आता है मरुस्थल के नाम। देखिए मरुस्थल के नाम पर आज हम पढ़ा के यहाँ पर रोकेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा, थोड़ा सा क्लास रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले देख लीजिए, पूछा थार मरुस्थल कहाँ भाई? थार मरुस्थल कहाँ भाई? थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, राजस्थान के। थार मरुस्थल पाकिस्तान में। थाल और थार, थार जो है भारत में है, पाकिस्तान, और थाल जो है केवल पाकिस्तान में है वो। अगला गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। काला मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, काला मरुस्थल। जापान के ओसाका नगर को जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर मतलब होता है जहां पर रेशम का उत्पादन ज्यादा होता है, कपड़े ज्यादा बनाए जाते हैं। सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने चीन में है, अतः इसके संघाई शहर को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं, संघाई को। काबा शहर जापान को खिलौना का नगरी कहता है, ठीक है। ये कहां पर है? जापान में। तो दोस्तों आज अभी मैं इसको क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। अभी और कंटेंट बाकी आप लोगों के लिए है, पूरा मैप अभी डिस्कशन बाकी है। तो मेन जानकारी था, मैंने क्या किया आप लोग को बता दिया, ठीक है। मेन जानकारी था मैंने आप लोग को बता दिया है। अभी जो आएगा अगला टॉपिक में, वहां पे जो बचे हैं नॉलेज अभी नदियों बारे में इंपॉर्टेंट जो वहाँ के फैक्ट्स है ये सब, लेकिन बता दूं ये दोनों वीडियो एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपके हमेशा एग्जाम के लिए कंपल्सरी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।